एपिसोड की शुरुआत में हमें उस स्वेटर वाले बंदे को दिखाया जाता है जो कि बेड पे लेटा हुआ होता है। उसका दोस्त वहाँ पे आता है और उसे बताता है कि पूरा स्कूल उसी के बारे में बात कर रहा है और यहाँ तक कि उसका एक फ़ैन ग्रुप भी है। ये बंदा मूली, इसने तुम्हें एक स्टेपिंग स्टोन की तरह इस्तेमाल किया है ताकि ये और भी ज़्यादा फेमस हो सके। उसके बाद हम देखते हैं कि उन दोनों के दिमाग में कुछ खिचड़ी पकने लगती है कि कैसे कैसे वो मूली को बदनाम करके रहेंगे। उसके बाद उसका दोस्त बताता है कि वो मूली भले ही वो कितना अच्छा बिहेव क्यों ना कर रहा हो, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ कमियां तो ज़रूर होंगी। हम इसी कमी का फ़ायदा उठाएंगे और यूनिवर्सिटी में उसे बहुत बदनाम करेंगे और फिर से तुम्हें तुम्हारी रिस्पेक्ट वापस मिल जाएगी। वो स्वेटर वाला बंदा कहता है अगर हम उसे किसी न किसी तरह से बदनाम करने में सफल रहें तो उसकी रेपुटेशन को बहुत बड़ा धब्बा लगेगा। और फिर वो अपने दोस्त से कहता है लगता है तुम्हारे पास कुछ बहुत ही अच्छा प्लान है। और वो स्वेटर वाला कह रहा होता है मूली, खुश तो तुम बहुत होगे, मुझ पर चढ़कर मेरी ही सक्सेस को मेरे हाथ से छीन लिया, लेकिन मैं अब तुम्हें बताऊंगा कि कैसे लगता है। इस तरफ हमें यूनिवर्सिटी को दिखाया जाता है जहाँ पर दो लड़कियाँ बातें करते हुए जा रही होती है कि तुम किसी पर्सन को उसके फेस से जज नहीं कर सकती हो। वो कहती है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, पहले पहले वो जब यूनिवर्सिटी में आया था तो उसे देखने से तो लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन हमें क्या पता था कि वो ऐसा निकलेगा। वो लड़की उस दूसरी लड़की से पूछती है तुम जिस चीज़ के बारे में बात कर रही हो, तुम लोग मूली के बारे में बात कर रही हो क्यों, है ना। वो लोग कहती हैं हाँ। वो लोग उसे मूली का एक वीडियो दिखाते हैं जहाँ पर मूली किसी लड़की को तंग कर रहा होता है। वो लड़की हैरान हो जाती है और कह रही होती है उसने मुझे आज तक छुआ भी नहीं, आखिर वो किसी और के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। वो तुरंत ही मूली को फ़ोन लगाती है और कहती है तुमने ये सब नहीं किया है क्यों, है ना। इधर हमें मूली को दिखाया जाता है जिसे देखने से तो लग रहा होता है कि वो पहले ही इस सिचुएशन के बारे में जान चुका था कि ये सब होने वाला है। सारे लोग उसे घेर के खड़े हुए होते हैं और कह रहे होते हैं तुम्हें तो इस यूनिवर्सिटी से बाहर निकाल देना चाहिए, तुम्हें तो ज़िंदा रहने का भी कोई हक नहीं है, आखिर तुम यहाँ पे खड़े कैसे हो। सभी लोग ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे होते हैं कि यहाँ से बाहर निकलो, हमारी यूनिवर्सिटी से बाहर चले जाओ। और इधर दूसरी तरफ वो स्वेटर वाला और उसका दोस्त इस नज़ारे को देख रहे होते हैं। उसका दोस्त कहता है अब हम क्या करें। वो स्वेटर वाला कहता है चलो चलते हैं, अब चमकने की हमारी बारी है। मैं उसे दिखाना चाहता हूँ उसने हमारी फैमिली से पंगा लिया है और हमारी फैमिली को तंग करने का नतीजा उसे पता भी तो चलना चाहिए। और इधर दूसरी तरफ सभी लोग के पास बहुत सारी चीज़ें होती है जो वो लोग मूली पर फेंकते हैं। मूली के साथ उसकी दोस्त याओ भी होती है। मूली उसे बचाने के लिए उसे अपने पास बुला लेता है। सभी चीज़ें मूली की तरफ आ रही होती है, लेकिन उसके बाद वो अपने कल्टीवेशन टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिसके कारण जिस इंसान ने भी जो भी चीज़ फेंकी थी वो सभी उसी के चेहरे पर जाके लग जाती है। तभी वो स्वेटर वाला बंदा वहाँ पे आता है। वो कहता है सबसे पहले तो तुम मुझे देखने में ऐसे लगे थे कि तुम बहुत ही रिस्पेक्टेबल पर्सन होगे, लेकिन नहीं, मुझे क्या पता था कि तुम इतने घिनौने आदमी हो। मुझे तो खुद पे शर्म आती है कि मैं खुद को तुमसे कंपेयर कर रहा था। तुम तो किसी कुत्ते के टट्टी जैसे हो, तुम्हें तो इस कॉलेज से बाहर निकाल देना चाहिए, तुम्हें तो इस कॉलेज से मैं बाहर निकाल के ही रहूँगा। मूली तुरंत ही सभी बातों को समझ जाता है और वो कहता है क्या ये सब तुमने किया है। वो कहता है हाँ तुम बिल्कुल सही हो, ये सब मैंने ही किया है, क्या तुम कुछ बिगाड़ लोगे क्या मेरा। अचानक से मूली को अपनी सिस्टर का विज़न दिखने लगता है जहाँ पर उसकी सिस्टर कह रही होती है कि भाई ने मुझे ये जो चीज़ दी थी ये अचानक से चमकने क्यों लगी है। मूली सोच रहा होता है आखिर उसे क्या हुआ है। वो स्वेटर वाला बंदा कहता है कि तुम पागल हो चुके हो, ये सब तुमसे अब सहा नहीं जा रहा है, लेकिन तुम कर भी क्या सकते हो, तुम तो मुझे मार भी नहीं सकते हो। हंसने लगता है वो ये बात कहने के और कहता है अगर हिम्मत है तो मुझे मार के दिखाओ। फिर क्या था, वो उसे मार देता है, लेकिन सिर्फ मुक्का मारता है एक ही बार। उस एक ही मुक्के में वो स्वेटर वाला बंदा धराशायी हो जाता है। और इधर नेक्स्ट सीन में हमें वूजी को दिखाया जाता है जो कि बहुत तेज़ी से भाग रहा होता है और कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, मैंने अपने आप से कसम खाई थी कि मैं ऐसा फिर कभी नहीं होने दूंगा, तुम मेरा इंतज़ार करना, मैं किसी को भी तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा। इधर दूसरी तरफ हमें वूजी की बहन को दिखाया जाता है। बहुत सारे गुंडे उसके पास होते हैं, लेकिन वो उसका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे होते हैं उस जेडी की वजह से। वो गुंडे कह रहे होते हैं आखिर ये क्या चीज़ है, चलो इसे तोड़ते हैं। वो उस पर हमला करते हैं, लेकिन वैसे ही वूजी वहाँ पर आ जाता है और वो सोच रहा होता है वो यहीं पर है। उसके बाद वो दीवार पर बहुत तेज़ मुक्का मारता है और उस दीवार को तोड़ देता है। सभी लोग कहने लगते हैं कौन है वहाँ पर, सामने आओ। वूजी की आंखों में बहुत गुस्सा होता है। वो कहता है अगर किसी ने भी उसे छूने की कोशिश की तो वो मेरे हाथों से नहीं बचने वाला है। वो उन सभी पर हमला करता है और फिर अगले सीन में हम देखते हैं वो सभी बैठ जाते हैं साइड में।
वूजी को उसमें से एक बंदे के पास से ईयरफोन मिलता है जिसमें से आवाज़ आ रही होती है, क्या तुम्हें हमारा टारगेट मिल गया, जल्दी से उसे ख़त्म करो। और ये बंदा होता है जो इन्हें दे रहा होता है ऑर्डर्स। वूजी उससे कहता है तो इन सभी चीज़ों के पीछे तुम हो। वो कहता है हाँ मैं हूँ, कुछ कर लोगे क्या। वूजी उससे कहता है अब तुम नहीं बचने वाले हो, तुमने अपने मौत को दावत दे दी है। उसके बाद वो अपनी बहन के पास जाता है। वो कहती है ये सब क्या चल रहा है। वूजी कहता है कि तुम ज़रा भी चिंता मत करना, मैं किसी को भी तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हारे साथ फिर से ऐसा कभी नहीं होने वाला है और किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं कि वो तुम्हें छू सके। वो कहती है ठीक है, मुझे तुम पे भरोसा है। अब सीन चेंज होता है, वूजी किसी और जगह पे होता है। वो सोच रहा होता है मैंने उसे स्कूल ड्रॉप तो कर दिया, लेकिन इस सभी इंसिडेंट के बाद वो काफ़ी डरी डरी सी लग रही थी। उसके बाद वूजी एक बड़े ही खास आदमी को फ़ोन करता है। वो फ़ोन वाला बंदा कहता है हाँ लीडर बताइए आपके क्या ऑर्डर्स हैं। वो कहता है हमारे पास जितने भी स्पेशल और सबसे ताकतवर आदमी हैं उन सभी को इकट्ठा करो और मेरे पास भेजो। वो बंदा कहता है सभी एक्सपर्ट्स को, मगर क्यों। वूजी कहता है कि मुझे हुआन क्लैन का नामो निशान मिटा देना है। सीन चेंज होता है, इस तरफ हमें दिखाया जाता है कि इन दोनों को ही पता चल चुका होता है कि वो वीडियो फेक है और वो किसी और ने नहीं, वो स्वेटर वाला बंदा किया हुआ होता है। और इन सभी के पीछे उसकी फैमिली होती है जिसका नाम है XU फैमिली, शू ही एक तरह से बोला जाए। अंकल कहते हैं ये उनकी एक बहुत ही घिनौनी चाल थी, उसकी वजह से मिस्टर वूजी को बहुत कुछ सहना पड़ा है। मैं उन्हें पनिश करना चाहता हूँ, वो भी बहुत बेरहमी से। वहाँ पर उनका एक सर्वेंट आता है और कहता है शू फैमिली के हेड आपसे मिलना चाहते हैं। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि उसका हेड वहाँ पर आ जाता है। वो हेड सोच रहा होता है अंकल के फैमिली के बारे में। अंकल का है SU फैमिली, वो भी शू फैमिली, ठीक है। वो सोच रहा होता है आखिर ये शू फैमिली यहाँ पर क्या कर रही है। ये कहते हैं शू फैमिली हेड तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, हमारा घर बहुत गरीब है। तभी इस शू फैमिली वाले को समझ आ जाता है कि वो जो अंकल हैं उनकी फैमिली से वूजी का नाता बहुत गहरा है और इसी वजह से ये जो ली फैमिली के हेड हैं वो भी गुस्सा हो चुके हैं। वो उनसे हाथ जोड़कर कहने लगता है मिस्टर लुई, मैं नहीं जानता हूँ कि मेरे फैमिली में से किस मेंबर ने आप लोगों को गुस्सा दिलाया है, प्लीज़ उसे माफ़ कर दीजिए, मैं उसे खुद अपने हाथों से सज़ा दूंगा। अंकल कहते हैं कि नहीं, ये इतना काफ़ी नहीं है, मैं एक मेंबर को मारना चाहता हूँ तुम्हारे फैमिली में से। ये शू फैमिली वाला सोच रहा होता है कि अंकल की फैमिली इतनी ज़्यादा ताकतवर है कि वो उन्हें इकोनॉमिकली तो गिरा सकती है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा ताकतवर नहीं है कि वो किसी मार्शल आर्ट्स वाले फैमिली से टक्कर ले। अगर उनके पास कोई बैकअप हो तभी वो टक्कर ले सकते हैं, लेकिन इसे ये नहीं पता होता है ना कि वूजी इनके फैमिली का बैकअप है मेन। तभी वो जो ल्यू होते हैं वो कहते हैं सिर्फ इकोनॉमिकली ही तुम्हारे फैमिली गिरना काफ़ी नहीं रहेगा। ये काफ़ी शर्मनाक की बात रहेगी कि अगर सिटी में से एक और मार्शल आर्ट्स फैमिली का सफाया हो जाए। वो सोच रहा होता है क्या ल्यू फैमिली भी इसके साथ है, मगर क्यों। वो डर जाता है और कहता है प्लीज़ आप लोग मुझे बताते क्यों नहीं कि मेरी फैमिली ने क्या गलत किया है, भले मुझे इसकी कोई भी कीमत चुकाने पड़े, लेकिन प्लीज़ आप मुझे बता दीजिए कि क्या हुआ है। उसके बाद अंकल उसे सारी बात बताते हैं कि कैसे वो फेक वीडियो था जिसकी वजह से मिस्टर वूजी की रेपुटेशन को बहुत बड़ा झटका लगा है और कैसे वो सभी चीज़ें हुई। वो शू फैमिली वाला कहता है कि किस स्टूडेंट के साथ ये हुआ है। तब अंकल ये पूरा बताते हैं कि ये मिस्टर वूजी के साथ हुआ है। वो इतनी देर से समझ रहा था कि ये वूजी कोई और है। वूजी का नाम सुनते ही उसके पसीने छूट जाते हैं और वो सोच रहा होता है तो जो रूमर्स वूजी के खिलाफ फैले थे शू फैमिली के यूजी के बारे में वो बिल्कुल सच है। और बस हमारा ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दें, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर दें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।